भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। मतलब यहाँ लॉकडाउन के दौरान हम उनके देख रहे थे, मसीहा बन के उभरे थे, सबको मदद करना, सबको हेल्प करना, भगवान की तरह उन्हें पूजने लगे। और उसी के दौरान हम भी देखे और मन में उनको देखने के साथ एक दिल में अपनापन महसूस हुआ कि ये भैया मेरे लिए ज़रूर कुछ कर सकते हैं। एक दिल में आस जगा। और उसके बाद मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ गांव के ही, जो मतलब जो है सोनू नाम के हैं, वो पूरा मेरे दोस्त सोनू भैया का पूरा फ़ैन है, वो बहुत याद करते हैं सोनू भैया को। वही बोले कि सोनू भैया सबको मदद करते हैं, इसीलिए तू उन्हीं के पास जाओ। तो हमारे दोस्त भी यहाँ गाँव का दोस्त सोनू नाम का मदद किया और सीधे भैया के पास गए। लॉकडाउन में मजदूरों की मदद करके चर्चा में आए सोनू सूद ने गढ़वा के एक बीमार बच्चे का इलाज कराकर उसे जीवन दान दिया है। बच्चे की कमर के नीचे ट्यूमर था। समय के साथ ट्यूमर का आकार बढ़ता जा रहा था। परिवार की माली हालत खराब थी। ट्यूमर से जूझ रहा बच्चा पप्पू यादव जीने की आस छोड़ चुका था। फिर दोस्तों के कहने पर वो सोनू सूद से मदद मांगने पहुंच गया। गढ़वा जिले के बौलिया गांव का रहने वाला ये बच्चा जब मुंबई पहुंचा तो सोनू सूद ने 9 लाख रुपए खर्च करके उसका इलाज कराया। इलाज में लगभग मेरे हिसाब से भैया को 7 से 8 लाख रुपया तक लग ही गया होगा। हाँ, जहाँ तक ऊपर ही लगा होगा, कम नहीं। मेरे हिसाब से 6 से 7-8 लाख रुपया लग ही गया। बीमार बच्चे पप्पू की सोनू सूद के मिलने की कहानी संघर्षों भरी है। ट्यूमर से परेशान मासूम बच्चे को सोनू सूद में उम्मीद की एक किरण नजर आई और वो ट्रेन से बिना टिकट ही सोनू से मिलने निकल पड़ा। बिना टिकट के गए हैं मुंबई हम। हाँ, विदाउट टिकट हम गए थे। तो आपको जो कहाँ है आपको? वो जो कागज़ दिखाते गए, यहाँ जो बनारस का था और रांची का था, और ये सब कागज़ दिखाकर टीटी को क्या बोले? टीटी को बोले जो हम भैया के पास जा रहे हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम बताए। तो बोला कि अच्छा ठीक है, जाओ, भगवान है कि वो ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। टीटी बोला? हाँ, टीटी क्या वो बोला। टीटी टुकु टुका? टीटी यहाँ एगो मिलल था जबलपुर, उसके बाद जबलपुर के बाद एगो मिलल था वहाँ अथी इटारसीट के बाद एगो कल्याण मिलल था, और कल्याण के बाद एगो लोकमान्य तिलक मिला था। तो बहुत माने एक टीटी बोल रहा था जे कि मतलब टिकट नहीं है तो तुमको ट्रेन से उतार देंगे, लेकिन उनके पास भी बोले जे ये प्रॉब्लम है सर कि हम सोनू सूद के पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। तो अभी बोला जी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। वो भी बोले कि वो सबका मसीहा है, तुम्हारा ज़रूर कुछ कल्याण करेंगे। मतलब जहाँ भी हम सुने उनके बारे में सिर्फ बड़ा ही सुने। मुंबई पहुंचकर बीमार पप्पू सोनू सूद के मैनेजर से मिला, उसको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। मैनेजर ने उसकी मुलाकात सोनू सूद से करा दी। सोनू सूद को अपने सामने खड़ा देखकर पप्पू की आंखों में आंसू भर आए। हाँ, पैर में चप्पल नहीं था, भैया के पास गए, चप्पल दिलाया, खाना दिलाया, अपने पास खाना खिलाया, बैठा है। क्या दिन रहा बिताया, समय बिताया? 8 दिन भैया के पास पर्सनली रहे। उसके बाद वो डोमेट्री में भेज दिए थे, वहीं से इलाज चल रहा था और वहीं से मैंने सब कुछ मेरा चल रहा था। वहीं से हॉस्पिटल, शुभम भैया थे, वो हॉस्पिटल ले जाना लाना उन्हीं के काम था, उन्हीं के साथ में रह रहे थे। और भैया से जब ज़रूरत होता तो भैया पास जाते और पैसा ले लेते, पैसा वो जितना उतना। सोनू सूद ने उस लड़के को मुंबई के बाला साहेब ठाकरे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और पप्पू 1 महीने में ही ठीक हो गया। ठीक होने के बाद पप्पू 8 दिनों तक सोनू सूद के आवास पर रहे। उसके बाद उसे वापस अपने घर भेज दिया गया। पप्पू कहते हैं कि सोनू सूद मेरे लिए मसीहा है। मेरा बचपन से ही प्रॉब्लम था ट्यूमर का, और सबसे पहले मैं अपने भैया को, जो भी मेरे भैया हैं, मेरे भगवान है, वो जहाँ भी है मैं उन्हें पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। भैया आप जहाँ भी रहें अच्छा रहें। आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं भैया। वीडियो कॉलिंग बात करने के लिए भी आपसे बोले थे, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। आप खुश रहिए, थोड़ा बात कीजिए हमको से, क्योंकि आप ही मेरे लिए भगवान, आप ही मेरी दुनिया है, आप ही मेरा जीने का सहारा है, आप ही मेरा उम्मीद का किरण है। क्योंकि मैं सब उम्मीद खो चुका था, जो मेरा ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जे सोने जैसा दिल है जिसका, जो सबका मसीहा है, वही असली सोनू सूद है। संतान का दुख माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। गरीबी के कारण अपने बेटे का इलाज कराने में असमर्थ पिता की जुबान पर जब सोनू सूद का नाम आया तो आंखें भर आईं और ऐसी बात की जिसके बारे में सुनकर किसी का रूह कांप जाएगा। बचा दिलन सोनू लड़का के भाई, हम लोग के पैसा भाई नहीं इतना पूर पाए। अब लड़का हमार निकल गया, मैंने हमन के भगवान वही है जो अथी हम मैंने उनको मैंने लड़का अपना
माने माना थी कि हमारे बेटे बन हो बड़ जैसे लड़का हमारा हम लोग भाई माना थे। सोनू सूद को आप बेटा मान लिए? हाँ बड़ बेटा? हाँ बड़ उसको हम अपन माने बेटा मान लिए कि हमको लड़का को वहाँ बुला के पूरा अपना इलाज करके फिर बैठा दिए 1 महीना के बाद कि अब आप जाइए अपन माता पिता भी। तो ये हमको लड़का ये घूर के आए। क्या हो क्या गया था आप लड़के को? ये अथी रहे चूतर पर हुआ जन्म के और उसी बस बढ़त रहे और जाकर ऑपरेशन करा दिए तहाँ से नस डंगर के पता नहीं लगा नस काट दिया बस वही। ट्यूमर हुआ था। ट्यूमर हम अपने गरीबी में नहीं दवाई कराए तो और बेटा को आस छोड़ दिए थे। सोनू वो थे हीरो चाहे जो भी हैं वो हमारे बेटा को बचा लिए। क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे उनको? तो मान लिए कि हम क्या कहें, गरीबी में अपना हमारा भगवान हमके वो लड़का को बचा लिए हैं। उनसे मिलना चाहिएगा अब? हाँ मिलेंगे। यहाँ गढ़वा बुलाइए कि जाइएगा मुंबई? तब बम्बई जाने में खर्चा होगा तो गढ़वाएंगे तो गढ़वा, नहीं तो वहाँ बुलाएंगे तो वहाँ जाएंगे। सोनू सूद ने देश में कई ऐसे जरूरतमंदों के जीवन को बचाया है जिसने शायद आस ही छोड़ रखी थी। सोनू सूद के इस जज्बे पर देश को नाज है, तभी तो अब फिल्मों का ये विलन रियल लाइफ का हीरो है जिसने पप्पू जैसे कई लोगों की मदद कर एक मिसाल पेश की है। गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट, बिहार तक।